प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों की सबसे बड़ी पूंजी जमा होती है ईपीएफओ में। हर महीने सैलरी से कर्मचारी और कंपनी वाले कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं, जिससे पीएफ फंड में कॉर्पस इकट्ठा होता है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता है। अगर जॉब चली जाए या घर परिवार में किसी मोटे खर्च की नौबत आ जाए तब भी पीएफ का पैसा निकाला जाता है। हर उस कर्मचारी जिसका पीएफ कटता है उसे ईपीएफओ की ओर से इंश्योरेंस होता है जो कर्मचारी की सर्विस के दौरान डेथ पर मिलता है। पहले ये 7 लाख था, फिर बढ़ाकर 8,80,000 किया गया। अब तो बहुत बड़ा फैसला करते हुए ईपीएफओ ने डेथ केस में दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया अमाउंट को लगभग डबल करते हुए 15 लाख कर दिया है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। ये वो अमाउंट होता है जो ऐसे कर्मचारी की डेथ के बाद नॉमिनी को मिलता है जिनकी मौत सर्विस के दौरान हो जाती है। ईपीएफओ में हर महीने कंट्रीब्यूट करने वाले कर्मचारी की डेथ होने पर एक्स ग्रेशिया अमाउंट देने के लिए बोर्ड स्टाफ वेलफेयर फंड चलाता है। इसे और मजबूत बनाने के लिए अगले साल से इसमें दिए जाने वाला फंड और 5% बढ़ाया जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2026 से एक्स ग्रेशिया अमाउंट हर साल 5% बढ़ता जाएगा। अभी 15 लाख एक्स ग्रेशिया हुआ है तो अगले साल और 75,000 जुड़ते जाएंगे। महंगाई और जीवन यापन में होने वाली चुनौतियों को देखते हुए ये राहत वाला फैसला हुआ ताकि कर्मचारी की डेथ होने पर फैमिली को आर्थिक मदद मिलती रहे। ये सब ठीक है, लेकिन ईपीएफओ की पेंशन कितने काम की है, इसको लेकर संसद में जो डेटा शेयर किया गया वो बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। सरकार ने खुलासा किया कि ईपीएफओ से जिन 49 लाख कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है वो 1500 से भी कम है। 31 मार्च 2025 तक करीब 80 लाख से थोड़े ज्यादा रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। 50% को मंथली पेंशन 1500 से भी कम मिल रही है। सिर्फ 53,441 पेंशनर्स को पेंशन के तौर पर 6,000 से ज्यादा मिलते हैं। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए मंथली फिक्स है। अब 1,000 एक दिन का भी खर्च चल सकता है। 2023-24 में सरकार ने ईपीएफ के पेंशनर्स के बीच 23,028 करोड़ पेंशन बांटे, फिर भी लोगों के हाथ में आ रहे हैं सिर्फ 1,500 या उससे भी कम। हर महीने पीएफ अकाउंट में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% और कंपनी की ओर से 12% जमा होता है। इसी से पेंशन बनती है। कंपनी जो 12% कंट्रीब्यूशन करती है उसका 8.33% सीधे ईपीएस फंड यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम फंड में जाता है। बाकी का 3.67% हिस्सा पीएफ में जाता है। अगर आप 10 साल से ज्यादा तक ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो पेंशन मिलती है, लेकिन 50 साल के बाद पेंशन क्लेम कर सकते हैं, वो भी तब जबकि ईपीएस फंड से पैसे ना निकाले गए हों। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।